Good morning everyone, this is Pawan Singh Rajput and welcome to my channel Study Hub. So let we discuss about the Indian polity and topic number 1, introduction of the Indian Constitution. So what is the Constitution? Constitution is the set of rules which tells about the political structure of the country. It is the supreme law of land which provide convenience as well as regulation for all citizens living in a country. So कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इस प्रकार से जान सकते हैं कि कोई भी देश का कानून व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही चलता है, और जिस देश का कानून व्यवस्था जितना मजबूत होगा वही देश उतना ही डेवलपमेंट कंट्री होगा। एक प्रकार से कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो होता है तो कानूनी ढांचा होता है, एक कानून व्यवस्था जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है। चलिए हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का होता है। सो जनरली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। इन a written constitution there are the supremacy of the constitution. In a written constitution there is the constitution is the mother of the parliament. In the written constitution the constitutional amendment are very tough and in the all cases is required the special majority 2/3. And in a written constitution there a constitutional amendment can be revived by the court of law. तो written constitution जो है तो supremacy of the constitutions है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का माँ है। और इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर वेरी टफ। इन द ऑल केसेस द रिक्वायर्स द मेजोरिटी 2/3। द बेस्ट एग्जाम्पल इज USA and India. Unwritten constitution. In the unwritten constitution there is the supremacy of the parliament. In the unwritten constitution, constitution is the child of the parliament. In the unwritten constitution, constitution amendment are very easy and flexible. In the all cases it required a simple majority 50+1. The best example of the unwritten constitution is UK. So unwritten constitution में वहाँ का संसद वहाँ का सर्वोच्च होता है। unwritten constitution में कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड ऑफ द पार्लियामेंट है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ का संसद अगर कोई भी चीज़ को पारित करना चाहे, कोई भी कानून को लागू करना चाहे तो इजीली वो कर सकता है, वो भी 50+1 मेजोरिटी से। और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है UK. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू UK is the combination of the 4 countries Scotland, England, Wales and Northern Ireland. So let we understand the preamble of the Constitution. प्रस्तावना क्या है? The preamble is the first page of the Constitution. It gives the summary of the Constitution of India. So इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई बुक का प्रीफेस होता है तो बुक के प्रीफेस के थ्रू हम लोग पूरा बुक के बारे में जान सकते हैं, तो उसी प्रकार से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के लिए हम लोग को उसका प्रीएम्बल पढ़ना होता है। अकॉर्डिंग टू द N.A. पालखीवाला, प्रीएम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक व्यक्ति था जिसका नाम था N.A. पालखीवाला, उसने कहा था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये काफ़ी छोटा वीडियो बनाए हैं और एब्रिएशन करके, जिसके कारण आप लोग को पूरा डिटेल्स में नहीं बता पाए, बट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में करवाएंगे। अगर सब्सक्राइब ना किए हो मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।